इजाजत नहीं थी। तब उन्होंने कहा था ये समाज के लोग आपस में खान पान न करे कोई बात नहीं, आपस में रोटी बेटी का संबंध न करे कोई बात नहीं। जैसे आप देश निराला जी के सम्मान के बहाने हम बैठे हैं, ऐसे बैठना शुरू कर बैठे। देश का पहला विद्वान, देश का पांचवा विद्वान बैठने जैसी छोटी मोटी बात नहीं कर रहे थे। उन्हें पता था बैठते ही बात शुरू होती, बात ज्यादा देर चलेगी, चाय पानी भी होगा, बात ज्यादा देर चलेगी, खाना पानी भी होगा। और बैठ के अगर लगातार शांति रहे तो दंतों में, मिश्रों में, मीडिया में, भागाभाग के बीच में जो भ्रांतियां हैं वो खत्म होंगी और आपस में इतना भाईचारा बन जाएगा कि फिर इंसान इंसान हो जाएगा, कोई जाति में नहीं रह जाएगा। इसलिए हम आज बैठे हैं। निराला जी कह रहे थे स्वागत की कोई जरूरत नहीं, हमें भी लगता है जरूरत नहीं, लेकिन कोई बैठने का बहाना तो चाहिए। और बहाना बार बार ढूंढना है। और मैं तो एक ही बात कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, जितने महापुरुष हैं अगर उनके नाम पर, और ये अच्छी परंपरा है कि अभी नेताजी के जन्म दिवस पर रक्तदान भी यहाँ हुआ, बड़े पैमाने पर बड़ी देर तक मीटिंग भी चली। हमें जो बहाने मिले, हमें अवसर मिले, उनमें बड़े पैमाने पर का आयोजन करके उसको केवल माला पहना के कर्तव्य की स्थिति नहीं करना। हमें गांधी जयंती हो, हमारे भैया जयंती हो, माननीय संरक्षक माननीय मुलायम सिंह जी की जयंती हो, उनकी पुण्यतिथि हो, डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती हो, पुण्यतिथि हो, हमें सभी अवसरों में अवसर खोजना, बैठने का और बढ़िया डिस्कशन करके उस व्यक्तित्व के बारे में आम लोगों को जानकारी भी हो जाएगी, ताकि कुछ न कुछ उसी की बातों से प्रभावित होकर के उस रास्ते पर चलने का संकल्प ले सके। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमें एक चीज को याद रखना है, ध्यान रखना है। परिस्थितियां आज इस तरह की हैं कि धूल विरोधी लोग, ममता जी हो, कांग्रेस हो, शरद पवार हो, जो कभी कांग्रेस के थे और कांग्रेस के धूल विरोध करके वहां पर मुख्यमंत्री बने, आप पार्टी वाला कोई ऐसा नेता नहीं बना मोदी जी ने जिसे झाड़ू लगा करके विपक्ष में इकट्ठा करने का काम कर दिया। प्रलय के समय सांप और छछूंदर एक छत पर बैठ कर के पार करने का काम करते हैं। आज वो समय है, देश की विपरीत परिस्थितियां हैं, सारे मतभेद भुला कर, चूंकि व्यक्ति की दिक्कत है, परेशानी है निराला जी, या तो व्यक्ति अतीत में जीता है या भविष्य में जीता है, वर्तमान में जीने की उसकी आदत नहीं। वो वर्तमान में कोई दुख है नहीं, या तो भूत में दुख है, भूत अगर आपका बहुत अच्छा रहा है तो तुम लोग भैया आपके उम्मीद के लिए याद कर ले तो आंसू भी कर आऊंगा। हमारे जोटी लेके सब अपना जो नेता बैठे लड़ाई सरान आज कमजोर हो जाए तो वो दुखी, और भविष्य जो आया नहीं इसका पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, उसके बारे में हम कल्पना कर रहे हैं तो भी दुखी। अतीत को ध्यान में रखकर वर्तमान की तुलना करके भविष्य की योजना बनाने का समय है। हमें बड़ा दिल करके रखना है। जो दलित समाज कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था 19 के चुनाव में कि 93 के गठबंधन के बाद फिर कभी सपा
सपा बसपा में गठबंधन होगा। कोई सोच भी नहीं सकता था 93 के बाद 2019 में गठबंधन हुआ कि नहीं, क्यों हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ। तो इसलिए हम लोगों को बड़ा दिल करके